नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव बिल्कुल अब आ ही चुके, क्योंकि कल से देखिए पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों से कि अखिलेश यादव जो अभी तक शांत बैठे थे कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई ऐलान नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन आज सूत्रों से खबर आई है कन्नौज से कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। शाम तक इस बात का ऐलान भी हो सकता है, ऐसा सूत्र कहते हैं। और 23 अप्रैल को अखिलेश यादव कन्नौज से नामांकन भी होगा। जो सूत्र कहते हैं वो ये कहते हैं कि अखिलेश यादव कई बार इशारों में इस बात का अंदाजा भी दे चुके हैं कि मुझे कन्नौज बहुत पसंद है, ये मेरे परिवार का गढ़ है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि अखिलेश यादव क्या वाकई में कन्नौज से चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं। क्योंकि देखिए जब भी लिस्ट आती थी तो इंतजार रहता था लोगों की अब कन्नौज से उम्मीदवार उतारा जाएगा, लेकिन कभी भी कन्नौज का नाम सामने नहीं आता था। कन्नौज बहुत दूर रखा इस बार, क्योंकि शायद यही कारण रहा हो कि अखिलेश यादव के मन में था कि मैं कन्नौज से चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहला सवाल मेरा बस आपसे यही है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब अखिलेश यादव जो पीएम की रेस से अभी तक बाहर चल रहे थे, खुद को उन्होंने बाहर रख रखा था, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, क्या उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया है? शायद यही कारण है कि कन्नौज से वो दावेदारी ठोक सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव के बारे में ज़िक्र तो हो ही रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार चुनाव में जाएँगे, इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं। और अगर अभी की बात करें 19 की, तो आज़मगढ़ से चुनाव में जाते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन 22 में आकर फिर इस्तीफ़ा दे देते हैं। और जिस तरह से निरहुआ चुनाव हारे थे, 22 में कह सकते हैं अखिलेश यादव के हटने के बाद फिर चुनाव में जाते हैं और इस बार उनके भाई हैं धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से वो हरा देते हैं। तो यहाँ पर अब अखिलेश यादव को तय करना है कि क्या उनको स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स करनी है या फिर केंद्र की राजनीति में जाना है। अब ऐसे में जो अखिलेश यादव है, कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि किस तरह की राजनीति वो करें, किस तरह की राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि लगातार 2012 के बाद से देखा जा रहा है, हालाँकि 2012 में जिस तरह वो मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव के कहने पर, और इससे शिवपाल यादव भी नाराज़ हुए, इससे आज़म खान भी नाराज़ हुए, लेकिन 5 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और काफ़ी अच्छी तरह से कह सकते हैं उन्होंने सरकार चलाई, काफ़ी सारे काम भी उन्होंने किए। अभी अगर बात करें तो वो गिनवाते हुए नज़र आते हैं तमाम तरह के, चाहे हम बात करें कि चाहे जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले जो आर्मी का जेट उतरा था उसको लेकर बात करें, या अच्छे रोड बनाने की बात करें, जिस तरह एम्बुलेंस उन्होंने शुरू की और उसकी बात करें, पुलिस के लिए जो कह सकते सहायता के लिए गाड़ी बुलाई जाती है उसके लिए बात करें, ऐसे कई सारे काम थे जो अखिलेश के समय में हुए। लैपटॉप बांटने का काम हो, ऐसे बहुत सारे काम हुए जिसका जिक्र अब भी अखिलेश यादव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन 17 के बाद से देखा जाए तो लगातार उनकी स्थिति कमजोर हुई है, क्योंकि 17 से पहले उनके चाचा शिवपाल यादव उनसे अलग हो गए, अलग पार्टी बना ली। उसके बाद कांग्रेस के साथ में वो आते हैं, चुनाव हारते हैं, 19 में भी चुनाव हारते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 19 में हालांकि बसपा के साथ में समर्थन था, लेकिन फिर भी उनके हिस्से महज 5 सीटें आई। 22 में भी जाते हैं, बहुत जोश खरोश में जाते हैं कि हम इस बार बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वहां पर भी 110 के आसपास सीटों पर उनको सिमटना पड़ा। तो ऐसे दावे बहुत सारे कर रहे हैं, काम बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको केंद्र की राजनीति में जाना है या राज्य की राजनीति में जाना है। कन्नौज की आप जिक्र करें, जाहिर बात है कि प्रत्याशी जिस तरह से उतारने की बात हो रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि अखिलेश यादव का ही नाम यहाँ से आ जाए या फिर उनके चाचा जो शिवपाल यादव हैं। क्योंकि अगर हम देखें बदायूं की सीट है, वो अभी उनके बेटे यहाँ पर उतर गए आदित्य, और यहाँ पर वो हो सकता है कि कन्नौज सीट से भी शिवपाल यादव का नाम आता हुआ दिखाई पड़े। फिलहाल अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कन्नौज सीट भी कह सकते हैं कि समाजवादी का गढ़ रही है। मुलायम परिवार ने कई बार उनके परिवार से यहाँ से लोगों ने चुनाव जीता, तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव या फिर शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। सर, 2019 में डिंपल यादव को यहाँ से उतारा गया था, भारतीय जनता पार्टी की सुब्रत पाठक ने उन्हें हरा दिया था। उसके बाद अब अखिलेश यादव की जो खबरें चल रही हैं, सूत्र कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है खुद अखिलेश यादव का उतरना कन्नौज सीट से? देखिए, बिल्कुल। और अगर आजमगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी जो कह सकते हैं उस समय दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारी बातें कही थी कि मैं विधि के विधान को भी मिटा सकता हूँ, मैं जो हूँ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चुनाव नहीं हारूंगा, मुझसे लिखवा लीजिए, तमाम सारी बातें की थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने उनको बुरी तरह से हरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह से बीजेपी के जो कह सकते हैं सांसद वहाँ से जीते हैं, अब आगे भी वही
जीतेंगे या हमेशा वही जीतते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हर बार किसी न किसी को मौका मिलता है और देखिए जितना बेहतर मुद्दों को आप लोगों तक पहुँचा पाएँ, जितनी बेहतर अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुँचा पाएँ, लोग उससे ही कम्युनिकेट होते हैं। अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस, बसपा कोई भी दल हो, अगर बेहतर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, तो ज़ाहिर बात है कि जनता भी उनसे कनेक्ट नहीं होगी और इन सीटों पर उनको फिर हार का कारण बनना पड़ता है, हार का मुँह देखना पड़ता है। यही वजह है कि लगातार अखिलेश यादव जो है तमाम तरह का मोर्चा संभाल रहे हैं। बीजेपी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जिनको रोज़गार देना चाहिए, उनको जो है जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसको ठीक करना चाहिए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भ्रष्टाचार में तमाम सारे जो बड़े चेहरे हैं, जिनके ऊपर कई तरह के दाग हैं, कई तरह की ऐसी बातें हैं जो लगातार उनको जो है करप्शन का सबसे बड़ा नुमाइंदगी करने वाला माना जाता है, वो भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह के सवाल है, इससे लग रहा है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने में लगी हुई है। सर देखिए, समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में तो लगी पड़ी है, लेकिन बीएसपी चीफ मायावती तो कई बार देखिए आरोप भी लगा चुकी हैं अखिलेश यादव पर। पल्लवी पटेल भी आरोप लगा चुकी हैं कि क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम जी। कर रहे हैं। तो इन सभी आरोपों के बाद भी मतलब थोड़ी पॉलिटिक्स इस बार यूपी की बड़ी साफ नहीं हो पा रही पूरी तरह से। देखिए, बिल्कुल आरोप तो लगते रहते हैं। अब ऐसा आरोप अखिलेश यादव भी उनके लिए कह सकते हैं। इस आरोप में होने में और सच होने में दोनों में बड़ा अंतर है। अगर ऐसा होता तो शायद आज की डेट में पल्लवी पटेल भी अपने लिए हो सकता है एक बड़ा मुकाम तलाशती हुई नज़र आती है। सपा के सहारे ही वो कहीं न कहीं 2022 में चुनाव जीतती हैं। कह सकते हैं कि अब वो आके कहती हैं बीजेपी का साथ देते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो उस समय बीजेपी के साथ नहीं थे और अब बीजेपी के साथ हैं। ये अपने आप में बड़ा अलग तरह का मामला है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी तो अपने आप में तय नहीं कर पा रही कि उसको करना क्या है, कौन सा प्रत्याशी उतारना है, किसको नहीं उतारना है, कौन सी सीट पर उनका जो प्रत्याशी है वो जीत के लिए जाने वाला है या सिर्फ वोट काटने का जो है वो आने वाले दिनों में वोट कटिंग करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ढेरों कह सकते हैं सवाल हैं जो उपज के सामने आते हैं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर यूपी में बीजेपी से लोहा लेते हुए नजर आ रहा है, अगर मायावती साथ होती तो शायद ये लड़ाई और ज्यादा मजबूत हो गई होती। पल्लवी पटेल अगर साथ होती तो शायद ये जो कह सकते हैं बीजेपी लगातार 2 बार से बड़े सीटों को यहाँ पर जीत रही है उसमें भारी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने कहा है कि मैं अकेले चलने में विश्वास रखूंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मायावती अकेले दम पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं खेल करने वाली है। हाँ, ये जरूर करने वाली है कि उनके होने से बहुत सारे वोट कटेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। सर जब मायावती की बात आई है तो मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है कि मायावती ने इस बार कन्नौज सीट से उन्हें उतारा है जो सपा के बहुत टाइम से साथ रहे। अब ये मायावती के लिए कितना घातक साबित हो सकता है अगर खुद अखिलेश यादव आकर उस सीट पे चुनाव लड़े, क्योंकि बहुत स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है कन्नौज की। ये तो नहीं कह सकते अखिलेश यादव लड़ेंगे ही, लेकिन अगर लड़ते हैं तो फिर मायावती का तो पूरी तरह से कन्नौज से सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, बिल्कुल वही बात है। रणनीतिक तौर पर कहीं न कहीं मायावती बहुत चूक कर रहे हैं और जो लगातार उनको लेकर सवाल के घेरे में भी है कि आखिर मायावती किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति अब करना चाहती है। क्योंकि 2007 तक अगर देखा जाए तो मायावती ने काफ़ी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी छवि को बेहतर किया था। एक बड़े नेता के तौर पर वो जानी जाती थी। लेकिन 2012 में जब सरकार उनकी गई, उसके बाद से लगातार उनकी स्थिति कमज़ोर होती गई और अब जिस तरह 2022 में चुनाव हुआ उसमें महज बसपा पार्टी को 1 सीट मिलती है विधानसभा में। तो ये बताता है कि किस तरह से जो जनाधार है बसपा का वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा है। ऐसे में अगर वो सपा के साथ आती और इंडिया गठबंधन में शामिल होती, जैसा बार-बार उनको कहा भी गया, वो नहीं गई। अगर वो जाती तो शायद उनके लिए भी बेहतर माहौल होता और शायद इंडिया गठबंधन भी बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि ताकत के साथ में खड़ा होता। क्योंकि 2019 में जब बसपा सपा के साथ आई तो सबसे अधिक फायदा बसपा को हुआ था, क्योंकि उनके खाते में 10 लोकसभा सीटें आई थी। जी वाकई में उनके खाते में सिर्फ 10 लोकसभा सीटें आई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज से मैदान में उतरते हैं तो ये बीजेपी और बसपा के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं सुब्रत पाठक जिनका नाम है, और उन्होंने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को वहां से हराया था। अब खुद अगर अखिलेश यादव ऐसे में इस स्थिति में उतरते हैं कन्नौज सीट से तो क्या अखिलेश यादव इस सीट को अपने नाम कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।